घनश्या रामचंद्र शंकर गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं सूक्तिविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरं अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल निधानं वाणिराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातिजातं दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होए जगन्नाथ मन चंचल चल राम शरण में राम शरण में राम शरण
श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बस इतनी साध इस तन की किसी के काम आ जाए। हृदय की इस अयोध्या में कि चल कर राम आ जाए। घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहो। मारे सहित सहायकिमि खल मारीच सुबाहु। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही है। जाने कितने काल नेमि भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं। कितने पर नारी को छलने रावण जोगी बने हुए हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दें, उनको प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सती अभी भी माया से सीता बनती हैं। जाने कितने कैकेयी बन पति का प्राण लिया करती हैं।
जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परहित रत गीधों का यहाँ मरण होता है। जो समाज के शोषक हैं उनसे प्रथम निपटना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। राघव का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन मेरे परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरित मानस के रचयिता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन केसरी कवि कुलभूषण संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक पूज्य गोस्वामी जी महाराज, पावन मानस ग्राम रावा भाटा के इस विशाल धर्म मंच के समीप उपस्थित समस्त समादरणीय सज्जनों, भद्र पुरुषों, समादरणीय महानुभाव, सीता सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा और अनसुईया के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाली अर्चनिया वंदनिया पूजनिया माताओं तथा बहनों, भव्य भारत के भावी राष्ट्र निर्माता, भारत उपवन में हंसते खेलते मुस्कुराते नौनिहाल बच्चों, भारत के भावी कर्णधार, भावी भाग्य विधाता मेरे नौजवान मित्र, पंचदिवसीय भव्य श्री राम कथा आयोजन समिति के समस्त मान्य पदाधिकारीगण, इस धर्म मंच को यथाक्रम गति प्रदान करने वाले शब्दों के चितेरे और वाक्य विन्यास के महापंडित, परम आदरणीय मधुर भाषी उद्घोषक महोदय, भारतीय आर्ष ग्रंथों के तत्व को जानने वाले नीर क्षीर विवेकी, समस्त ग्रंथों के उद्भट विद्वान परम पूज्य निर्णायक महोदय जी, आइए आज हम आप सबका परम सौभाग्य का दिन है कि हम अपने व्यस्ततम जिंदगी का चंद क्षण परमात्मा की सेवा में समर्पित करने का पुण्य लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। सभी ग्रंथ, सभी पंथ और सभी संत केवल एक ही बात दोहराते हैं कि जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के अक्षय पुण्यों का अभ्युदय होता है, तब जीव मात्र को सत्संग लाभ की प्राप्ति होती है। तदनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा और समस्त ग्रामवासी आयोजन समिति रावा भाटा के सौजन्य से यह समय प्राप्त हुआ है। एक दर्द आप सबको कोटिशः साधुवाद संप्रेषित करते हैं। कथा भाग में जाने के पूर्व मैं एक नम्र निवेदन कर देना चाहूंगा। इस धर्म मंच से मेरे पूर्व जितने भी वक्ता आपको भगवान की दिव्य दिव्य नव्य नव्य मधुर मधुर
ललित ललित कथा सुना गए उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ तथा मेरे पश्चात जितने भी वक्ता इस धर्म मंच से आपको भगवान की कथा सुनाएंगे उन सब के प्रति भी एडवांस में कृतज्ञता साधुवाद संप्रेषित करता हूँ। एक नम्र निवेदन हो, यदि आप मुझसे हंसी मजाक विनोद लतीफे और चुटकुले सुनना चाहते होंगे तो आपको घोर निराशा होगी 1 घंटे के अंदर, क्योंकि यह मानस मंचों की मर्यादा नहीं है और मैं वैसा कभी कर नहीं सकता। आइए, उद्घोषक महोदय ने जो कहा है उनके लिए मैं निवेदन करूं, सिर धरि आयस करी तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा। आपने जिस कथा प्रसंग पर मुझे चर्चा करने का दायित्व सौंपा है, हे स्वामी, मैं वही कहने का प्रयास करूंगा। एक निवेदन हो, मेरी मानस मंडली, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, प्रतियोगी मानस मंडली नहीं है। मेरा मूल्यांकन किसी भी मंच में नहीं होता। सभी मंचों में राम कथा केवल दायित्व मानकर करना मेरा नैतिक दायित्व मैं मानता हूं। बस तो सादर प्रणाम निर्णायक गणों से। आइए भगवान की कथा की ओर अग्रसर हो। आप श्रीमद् रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं। व्यक्ति कोई भी कार्य तब करता है जब उस कार्य को करने के प्रति क्या लाभ होगा इसकी जानकारी उसे होती है। एक बात और कह दूं, आप अच्छी आवाज मुझसे चाहेंगे तो वह भी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 25 जून 2025 से लेकर आज की तारीख में 1011 कार्यक्रम हो चुके हैं। कार्यक्रम रोज होते हैं, किसी दिन कार्यक्रम नहीं होता। बहुत लोग जानते भी हैं, रोज कथा प्रायः रहती है, रात जागरण भी होता है। भगवान की कृपा इतनी है कि कम से कम कुछ बोल पा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप श्रीमद् रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं। ये रामचरितमानस वह ग्रंथ है जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती है। रामचरितमानस की कथा जो पढ़ता है, गाता है, सुनता है, उसे धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के फलों को देने वाली कथा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12,683 काव्य पंक्तियों पर भगवान की कथा लिखी वर्तमान की प्रति में, लेकिन पुरानी प्रतियों में 248 लाइन ज्यादा है जो निकाल दिए गए हैं संपादकों के द्वारा। क्यों निकाला गया मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन जो उपलब्ध है उसी पर काम तो चलाना पड़ेगा। आइए, यह रामचरितमानस से सब लोग भागवत की कथा में हम लोग सुनते हैं। भागवतकार विद्वान पंडित यह कहते हैं कि भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और इसी न्याय के अनुसार जब श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, तब श्रीमद् रामचरितमानस उस पके हुए फल का रस है। चारों वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब का रस है। जूस है, रस पीना है तो फिर छिलका क्यों चूसना। आइए, विमल वंश की गाथा आप सुन पा रहे हैं। बाल कांड का वह पावन प्रसंग जिस पर चर्चा होगी, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह संपन्न हो चुका है। क्या गजब की बात है। ये चारों भाई और चारों भाइयों का विवाह जो हुआ है वो 4 बहनों से हुआ है। यद्यपि श्री राम आदि चारों राजकुमार क्या, चक्रवर्ती राजकुमार, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चक्रवर्ती राजकुमार एक ही पिता की संतान है, लेकिन इनका विवाह जिन कन्याओं के साथ हुआ है वो 2 पिताओं की संतान। जनकपुर के महाराजा जो जनक जी के नाम से जाने जाते हैं, विदेह के नाम से जाने जाते हैं, उनका शुभ नाम तो वास्तव में सीरध्वज। सीरध्वज उस वंश में जितने राजा हुए हैं सबकी उपाधि जनक रही है।
सब जनक कहलाए हैं। 22वें पीढ़ी में क्षीरध्वज जनक का जन्म हुआ है। इनकी 3 माताएं थीं और 3 माताओं से ये लोग 10 भाई होते थे। 2 विमाताओं से 4 भाई और अपनी सगी माता से ये लोग 2 भाई होते थे। बड़े भाई का नाम था क्षीरध्वज और छोटे भाई का नाम था कुशध्वज। महाराज क्षीरध्वज जनक की 2 पुत्री, एक पुत्री का नाम है श्री सीता जी और दूसरी पुत्री का नाम है श्री उर्मिला। ये दोनों बहन हैं। यद्यपि श्री सीता जी का आविर्भाव पृथ्वी से हुआ है, लेकिन पालन पोषण महाराज जनक की महारानी सुनैना ने किया। और कुशध्वज की 2 पुत्री, कुशध्वज की 2 पुत्री कही जाती है, माता मांडवी और माता श्रुति। चारों राजकुमारों का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ संपन्न हो गया। विवाहोपरांत डोली आई और डोली जब आती है तो डोली आने के बाद जो जो कार्य किए जाते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, केवल संकेत में निवेदन करूंगा। वह सब संपन्न किया गया। कंकन छोड़े गए और कंकन छोड़ने की विधि बहुत सुंदर विधि के द्वारा छोड़ी गई। उसके लिए अलग से मुहूर्त निकाला गया है। रामचरितमानस से हमें इन्हीं बातों को सीखना चाहिए। मानस जी केवल कहानी नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बोले सुदिन शोध कर कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोरे। उसके लिए अलग से मुहूर्त निकाला गया और सुंदर कंकन छोड़े गए। कंकन छोड़ने में बड़ा विनोद हुआ है, उस कथा को मैं प्रणाम करता हूं। समय अधिक होने लगा। चक्रवर्ती जी महाराज ने महारानी पट्ट महिषी माता कौशल्या से कहा, बोले देवी लरिका श्रमित नींद बस शयन करावहु जाय। अभी अभी विवाह हुआ है, रात का जागरण हुआ है बच्चों के द्वारा, इन्हें नींद आ रही है। लरिका श्रमित नींद बस, बच्चे थके हुए हैं। लरिका शब्द यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने दिया है। लड़के ही तो हैं, भी बच्चे ही तो हैं। 6 साल की भगवती सीता, 6 साल की सीता जी, 4 वर्ष की आयु में प्रभु राम की संकल्पना श्री जी ने की थी। क्या सुंदर बात है। 6 वर्ष की जानकी जी और 14.5-15 वर्ष के प्रभु, एक ही आयु वर्ग के हैं सभी भाई। इस उम्र में भगवान का विवाह हो गया। थके हुए हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था बच्चे ही। और तब चक्रवर्ती जी महाराज ने कौशल्या से कहा, देवी बच्चे थके हुए हैं, इन्हें नींद आ रही है, ये नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। और तब माताओं ने इन राजकुमारों को, अभी अभी के दूल्हे राजकुमारों को सुलाने का जतन किया। हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा। चारों राजकुमारों के लिए पलंग सजाए गए हैं और उन सजे हुए पलंगों में चारों राजकुमारों को सोने के लिए कहा गया। बहुएं जो हैं वो सभी बहुएं माताओं के साथ सोती, माताओं के साथ सभी बहुएं सो रही हैं महाराज। और जब सभी भाई सोने लगे, बस उसी का वर्णन प्रस्तुत दोहे में किया गया। आज्ञा हुई, महाराज ने, महारानी ने श्री राम को आज्ञा दी। श्री राम ने भाइयों को आज्ञा दी कि भाई विश्राम करें, आराम करें। भगवान पलने में गए, सोने के लिए पलंग पर गए। उनके पलंग को प्रणाम करता हूं, उसकी विवेचना नहीं हो पाएगी, समय का अभाव है। भगवान पौड़े, भगवान पलंग पर लेटे। माता कौशल्या ने श्री राम को पलंग पर लेटे हुए देखा। वो दृश्य क्या था, इसी का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। बोले देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता।
सब माता, सब माताओं का तात्पर्य क्या? श्रीमद् रामचरितमानस की कथा के अनुसार तो चक्रवर्ती महाराज की केवल 3 ही रानियां कही जाती है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 रानियां। लेकिन अलग अलग ग्रंथों में राजा दशरथ की अलग अलग रानियों का वर्णन प्राप्त होता है। किसी ग्रंथ में 350 रानियां, किसी ग्रंथ में 360 रानियां और किसी ग्रंथ में 700 रानियां और कहीं कहीं 703 रानियां। लेकिन कथा जब मानस जी की है तो मानस जी के आधार पर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। परंतु श्रीमद् रामचरितमानस में आरंभ में ही मंगलाचरण के पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया है, नाना पुराण निगमागम यत् सम्मतम यत्। विभिन्न पुराणों की कथाएं भी रामचरितमानस की कथा में समाहित है, इसलिए वे भी प्रमाण माने जाएंगे। अन्यों का प्रमाण एक बार न भी माने तो गोस्वामी जी महाराज का प्रमाण तो मानना ही पड़ेगा। रामचरितमानस में एक और गोस्वामी जी महाराज ने जहां राजा दशरथ की 3 रानियों का उल्लेख किया है, वहीं कवितावली रामायण में इसी विवाह प्रसंग में जब सीता जी बहू बनकर आई, माता कौशल्या अपनी सास के चरणों में प्रणाम किया, तब माता कौशल्या ने कहा, बेटी ये सभी तुम्हारी सास है, सबको प्रणाम करो। और वहां गोस्वामी जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी, पालागन दुल्ही नहीं सिखावती, मुदित मातु सत साता, 700 अन्य रानियों को प्रणाम किया। ये सब माताएं आपस में चर्चा करने जा रही हैं। सब माताओं के मन में एक विचार आ रहा है, और विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि श्री राम के सुकोमल अंगों को देख रहे हैं। अभी भगवान निद्रा देवी की गोद में नहीं गए। लौकिक दृष्टि से कहा जाए भगवान को निद्रा कहाँ आएगी भला? अब भगवान अगर नींद में सो गए तब तो ब्रह्मांड का हो गया। जगतपति हैं भगवान, उन्हें माया कहाँ व्यापेगी? माया गुण गोपार है, लेटे हुए हैं अभी भगवान, और सभी माताएं भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। देख श्याम मृग मंजुल गाता, अत्यंत ही सुंदर सांवले रंग के हैं और उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत ही कोमल। कितने कोमल भगवान का शरीर है, कैसा? एक जगह तो कहा गया, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। पुरुषों में सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते हैं कामदेव, लेकिन करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता श्री राम की सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाती है। उनके पसीने छूट जाते हैं, वे लज्जित हो जाते हैं, ऐसे सुंदर है राम। अभी अभी की तो घटना है, पुष्प वाटिका में भगवान गए थे गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए, पूजा है। और वह दिन कौन सा था? किस दिन भगवान गए थे पुष्प वाटिका में? आइए, कुंवार शुक्ल चतुर्दशी को भगवान जनकपुर पधारे। कुंवार शुक्ल चतुर्दशी को भगवान जनकपुर पधारे और दोपहर का भोजन करने के बाद शाम के समय भगवान की नगर दर्शन लीला हुई। और पूर्णिमा के दिन भगवान पुष्प वाटिका में पहुंचे। पूर्णिमा के पुष्प वाटिका की लीला पूर्णिमा के दिन हुई है। और कार्तिक कृष्ण 1 को धनुष का खंडन हुआ। भगवान जब पुष्प चयन करने के लिए गए थे, सखियों के साथ श्री सीता जी गई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, और तब श्री सीता जी के समूह से 8 सखियों का दल है। 8 सखियां हैं, सीता जी को मिलाकर 9। उनमें से एक सखी सी संग बिहाई, गई रही लेखन फुलवाई, उधर चली गई जिधर श्री राम और लक्ष्मण लता के ओट में फूल तोड़ नहीं रहे थे, फूलों का चयन कर रहे थे। सखी ने श्री राम का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बेहाल हो गई, श्री जी के पास आई। उनकी दशा को देखकर भगवती सीता ने पूछा, अरे सखी तुझे क्या हुआ? आली तो ही का क्या भया?
क्या हुआ तुझे? पूरा आनंद न समात, तेरे हृदय में आनंद समा नहीं रहा है, हिलोरे मारकर बाहर निकल गया। और तब उस सखी ने जवाब दिया, दो राजकुमार आए हैं, फूल तोड़ रहे हैं, और वो कैसे हैं? तो अवश्य देखिए, ही देखन जोगू, चल करके अवश्य देखिए, क्योंकि वे देखने के योग्य। श्री जी ने दर्शन किया है भगवान का। महाराजा रघुराज से उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की, इस पर हमें गर्व है। रीवा के महाराजा रघुवीर सिंह ने एक रामायण की रचना की है। उस ग्रंथ का नाम है राम रसायन। और राम रसायन ग्रंथ में एक सुंदर पद लिखा महाराजा ने श्री राम की सुंदरता के विषय। माली मिली अथवा मालिनिया मिली, भगवान ने अनुमति लिया, बोले पूजा के लिए हमें फूल चाहिए, फूल तोड़ने की अनुमति हो। कथा बहुत लंबी है, लेकिन कुछ अंश उसका मैं निवेदन करूं, केवल सुंदरता। मालिनी ने अथवा माली ने भगवान से कहा, सुंदर श्यामल गौर लला आए कहाँ ते उरायन में। हे राजकुमारों, बड़े सुंदर हो तो, एक सांवले और एक गोरे, सुंदर श्यामल गौर लला आए कहाँ ते उरायन में। कहां से आए हो? किस नगर के रहने वाले हो? आए तो हो तुम पुष्प वाटिका में, लेकिन समा गए उरायन में, हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर गए। सुंदर श्यामल गौर लला आए कहाँ ते उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। ए लल्ला, राजा जनक की वाटिका में आ ही गए हो ना, तो प्रेम पूर्वक घूमो, जाओ विचरण करो, और अपने स्वभाव से हमारे हृदय को प्रभावित करते रहो। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, सुफूलन तोरो उपायन में। ऐ लल्ला, तुम्हें फूल तोड़ने के लिए किसने भेजा इस बगीचे में? तुम्हारी कोमलता को देखकर उस व्यक्ति को भेजने वाले को तुम्हारे ऊपर दया नहीं आई। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, सुफूलन तोरो उपायन में। हे राजकुमार, इस बगीचे में फूलों का चयन करो, लेकिन एक बात के लिए सावधानी रखना। सावधानी क्या? रघुराज कहूं गड़ी जई हैं लला, पुहपान की पाखुरी पायन में। फूल बड़ी सावधानी पूर्वक चयन करना लल्ला, क्योंकि तुम्हारे चरण के तलवे इतने कोमल हैं कि फूल की पंखुड़ी अगर तुम्हारे चरणों के तलवे में पड़ जाए ना, तो तुम्हारे तलवे में, चरण के तलवे में छेद कर देंगे। इतने सुंदर थे श्री राम। उन श्री राम जी को पलंग पर पौड़े हुए देखकर माताएं विचार कर रही है। इन बालकों को लेकर विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ रक्षा के लिए ले गए थे। इतने कोमल चरण कंटकाकीर्ण मार्ग में कैसे पड़े होंगे? मेरे बालक कटीले पथरीले मार्ग में कैसे चले होंगे? और तब भगवान से पूछ रही हैं माताएं, हे राम, मार्ग जात भयावन भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। ये तात शब्द बड़े काम का है। रामचरितमानस में अनेक संदर्भों में तात शब्द का प्रयोग हुआ है। पिता के लिए तात, पुत्र के लिए तात, शिष्य के लिए तात, और एक जगह गरम के लिए तात।
विनोदी भाव में। हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा पर जा रहे थे तो पूछा था जामवंत से, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय मोही। उस समय जामवंत ने हनुमान जी से कहा था, बोले इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधि आई। और हनुमान जी महाराज ने लंका को गर्म कर दिया। हे तात, तुमने ताड़का का वध कैसे किया? दुर्धर्ष राक्षसी ताड़का, 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का, ऐसे ताड़का राक्षसी को इतने कोमल शरीर वाले राम तुमने कैसे उसका संहार किया बेटा? यह माताएं पूछ रही है। घोर निशाचर विकट भट समरग नहीं काहू। वन में लेकर विश्वामित्र जी गए थे। विश्वामित्र जी महाराज का जो आश्रम है उसका नाम है सिद्धाश्रम। वहां देवताओं तक ने तपस्या की थी। सिद्ध भूमि है बक्सर बिहार का। वहां तुम गए थे, जंगल को पार करके गए थे राम, और उस घोर वन में घोर निशाचर रहते। पहले दोहे का सरल अर्थ निवेदन कर दूं। घोर निशाचर विकट भट, बड़े बड़े भट अर्थात योद्धा जो घोर राक्षस हैं, वे वहां निवास करते हैं और उनका स्वभाव समर्ग नहीं काहू। युद्ध भूमि में किसी को कुछ समझते नहीं है। मारे सहित सहायक में, उनको सहायकों के सहित तुमने किस प्रकार से मारा? खल मारीच सुबाहु, दुष्ट मारीच और सुबाहु का वध तुमने कैसे किया? ये माता कौशल्या श्री राम से पूछ रही है। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, पश्चात आगे की चर्चा का प्रयास हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लटपट मा पाए भैया मन के तन झूला, कहाँ आके भूलाए कहोगे गिरी से गई तो लाहत जियत रे, बड़ी दूरी आ जाए बड़े जन मुरमा भूजा। मार दिलेगी पीटत लेगी, अच्छे चिकारा मिलेगी तोरा। पूछी जब मालिक हर मूरत का बता देते, पूछी जब मालिक हर पगला का बता देते। एक ऋषि तो यकीन भैया इरावा भांडा के संग बहावत बिना राम नाला, बहावत बिना राम नाला, कभू झूला दे आ भैया का
जगत प्रिय रामचंद्र शंकर घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू मारे सहित सहायक में खल मारीच सुबाहो। माताओं ने राम से पूछा, राम बड़े भयानक भयानक राक्षस जो बड़े वीर हैं, योद्धा हैं, भट कई प्रकार के होते हैं। एक होता है भट, उससे ज्यादा ताकत वाले को कहते हैं सुभट, और उससे भी ज्यादा ताकत वाले को कहते हैं महाभट, और अंत में एक भट और होता है, उसको कहते हैं दारुण भट। यहाँ कहा गया भट बड़े योद्धा लड़ाके जो बहुत भयानक हैं। राक्षस का राक्षस, ये राक्षस शब्द जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक कल्पना होती है कि वो बड़ी बड़ी आंख होगी, सींग होगा, बड़े बड़े दांत होंगे, काला कलूथा, बड़ा मोटा तगड़ा होगा, आदि आदि। क्योंकि राक्षसों को इसी रूप में दिखाया जाता है चित्रों। गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले महाराज राक्षस किसे कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु संत करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जानो निशिचर सब प्राणी। जो अपने माता पिता और बड़ों को नहीं जानता, उनका सम्मान नहीं करता, बस यही लोग राक्षस हैं। और प्रवृत्ति इनकी बड़ी विचित्र होती। बल में अगर हम देखें, बुद्धि के हिसाब से अगर हम देखें तो देवताओं से कमजोर नहीं होते हैं राक्षस कभी। और साधना तो इनकी इतनी तेज होती है कि देवताओं से भी ज्यादा तपस्वी होते हैं राक्षस लोग। हिरण्यकशिपु एक पैर के अंगूठे से 10,000 वर्षों तक खड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। इंद्र नहीं कर सके उसमें। जो देवताओं का राजा इंद्र है, उस इंद्र ने भी ऐसी घोर तपस्या नहीं की होगी। लंकापति रावण की तपस्या देखें, घोर तपस्या, और तपस्या में अपने सिर को पुष्प बनाकर 10 बार महादेव को अर्पित कर दे। क्या त्याग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये केवल दिखाने का त्याग है। चलिए एक निवेदन करूं मैं। वेद में शुक्ल यजुर्वेद में एक कथा आती है। ये राक्षस और देवता एक ही पिता की संतान हैं, अलग अलग खानदान के नहीं है लोग, एक ही वंश के हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं महर्षि मरीचि, और महर्षि मरीचि के पुत्र हैं महर्षि कश्यप। कश्यप की अनेक पत्नियां हैं, उनमें एक पत्नी का नाम है अदिति। अदिति की कोख से जितने संतान उत्पन्न हुए वो सब आदित्य अर्थात देवता का। एक दूसरी पत्नी का नाम था दिति, और दिति के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुए वही दैत्य अर्थात राक्षस कहलाए। पिता एक, माता दो, एक ही खानदान के लोग हैं। भगवान ब्रह्मा ने अनेक विभाग बनाए और सब देवताओं को विभाग का बंटवारा कर दिया। निवेदन, मैं निशाचर पर बात कर रहा हूँ, राक्षस क्या होते हैं ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग दिन के लिए सूर्य को दे दिया और रात के लिए चंद्रमा को। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ये इंद्र को दे दिया, पानी बरसाने का काम तुम्हारा। सुरक्षित जल को रखने का काम वरुण देवता को दे दिया। सृष्टि निर्माण का जो कार्य है, रचनात्मक सृजनात्मक कार्य अपने स्वयं के पास रख लिया ब्रह्मा जी ने। और खाद्यान्न विभाग, फूड कारपोरेशन भगवान विष्णु को दे दिया, पालन पोषण का काम तुम्हारा। और मृत्यु विभाग भगवान शंकर को दे दिया। सब देवताओं को अलग अलग विभाग दे दिए। यक्षराज कुबेर को कोषाध्यक्ष बना दिया देवताओं का, इंद्र को देवताओं का राजा बना दिया। राक्षसों को कोई काम नहीं दिया। एक दिन राक्षसों ने बैठक की
और बैठक करके उन्होंने कहा ये हमारे दादा हैं ब्रह्मा जी, ये पक्षपाती। दुनिया का कोई दादा पक्षपाती नहीं होता। आप सब लोग जानते हैं इस समाज में बैठे हुए बहुत लोगों को दादा बनने का सौभाग्य मिला होगा, और जो जो लोग दादा बने होंगे ना उनके ऊपर ना आरोप भी लगा होगा। मेरे ऊपर तो बहुत लगते हैं क्योंकि 2 पोती है मेरी। हाँ, उनके मम्मी पापा बोलते हैं लइका मतलब सिर में चढ़ावा, ऐसा कहते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि दादा अपने पोते से कितना प्यार करते हैं। राक्षसों ने कहा ये ऐसा दादा है ब्रह्मा जो पक्षपाती है, देवताओं का पक्ष लेता है, उन लोगों को अनेक विभाग दे दिए, हम मतलब कुछ नहीं दीजिए, क्या करें, चलो अनशन करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर कहा दादा आपने अच्छा काम नहीं किया, देवताओं को अनेक विभाग दे दिए, हम लोगों को कुछ नहीं दिया, हमको विभाग चाहिए, क्यों नहीं दिया आपने? ब्रह्मा जी ने कहा देखो अकल में कमी नहीं है, तुम्हारा मन करा, लेकिन दुरुपयोग करता बाबू हो, तुम बिगाड़र हो पूरा दुनिया। उन्होंने कहा बुद्धि की परीक्षा हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने कहा बुद्धि की परीक्षा लेंगे हम। और फिर परीक्षा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाथ में डंडे बांध दिए जाएंगे और सामने लड्डू परोसा जाएगा, और खाना है लड्डू ला 40 मिनट के अंदर घंटी बजेगा। ठीक है कि राक्षस लोग पहले बैठे, दोनों हाथ में डंडा बांध दिया गया, एक लाइन में बैठे, वो बड़ी लंबी लाइन राक्षस, एक लाइन, और फिर पत्तल डाल दिए गए, लड्डू परोस दिए गए, घंटी बजी, अब खाना है, हाथ मुड़बे नहीं करे, खाई कल 40 मिनट खत्म हो गया, फिर घंटी बज गई और उठना पड़ा उन लोगों को। अब बारी देवताओं की है, तो देवताओं में विवेक होता है। देवता एक लाइन में नहीं बैठे, देवता 2 लाइन में बैठे, ऐसे बैठे जैसे हम और आप बैठे हैं। एक लाइन ऐसी जिसका मुंह उधर, दूसरी लाइन ऐसी जिसका मुंह इधर, हाथ में डंडे बांध दिए गए, लड्डू परोस दिए गए। इधर वाले देवता ने हाथ आगे किया, सामने वाले देवता के पत्तल से उठाया लड्डू और कहा लेना भाई जल्दी खाना है। इधर वाले ने उधर वाले को खिलाया, उधर वाले ने इधर वाले को खिलाया। मांग बढ़ गई, और लाओ और लाओ और लाओ। आंखें फाड़ के राक्षस देख रहे हैं। वो ओला कोच का थे, वो ओला हुद्रा थे। इसने ते बताइश नहीं यार, हम खाए रीते तत्ते काबर नहीं बता। कथा इतनी ही है जो केवल और केवल अपना देखता है, जो जिसमें स्वार्थ का भाव होता है, चाहे वो कितना भी सुंदर दिखने वाला आदमी क्यों न हो। शास्त्रों की भाषा में बस उसे ही राक्षस कहेंगे। जो केवल खाना जानता है वही राक्षस है, और जो किसी को खिलाकर खाता है उसी को हम लोग देवता कहते हैं। माताएं कह रही है बेटा राम, अरे जंगल में बड़े बड़े भयानक भयानक ये राक्षस जो अत्यंत ही स्वार्थी होते हैं, बड़े हिंसक होते हैं, ये जंगल में तुम्हें मिले होंगे, और उन लोगों से तुम निपटे कैसे? मैं निवेदन करूं, 6 दिन का यज्ञ सत्र था विश्वामित्र जी महाराज का। 6 दिन और 6 रात श्री राम और लक्ष्मण घूमते रहे। एक ओर श्री राम है, दूसरी ओर श्री लखनलाल जी महाराज है, और दोनों का मुंह विपरीत दिशा में। 6 दिन और 6 रात खड़े तक नहीं हुए, टहलते रहे। इस तरह ब्रह्म सत्र में संपन्न होने वाले यज्ञ की रक्षा भगवान की। जनकपुर से पत्रिका आई, और तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम, जनकपुर में सीता का स्वयंवर हो रहा है, पत्रिका आई है, तुम्हें भी चलना चाहिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं। मार्ग में ताटका वन मिला, वहां एक बड़ी राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताड़का, और उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था मारीच और दूसरे का नाम था सुबाहु। बड़े खतरनाक थे महाराज। एक बात यहाँ पर मुझे खलती है जो वो मैं निवेदन करूं, यही विश्वामित्र जी महाराज हैं, श्री राम के गुरु यही विश्वामित्र जी महाराज हैं, जिन्होंने
गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को एक ही मंत्र में एक साथ मारा। हे विश्वामित्र जी, वशिष्ठ के 100 पुत्रों को एक मंत्र में आपने मार दिया, लेकिन मारीच, ताड़का और सुबाहु का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनसे डरते रहे, वो आपके यज्ञ का विध्वंस करते रहे, और उस यज्ञ की रक्षा के लिए ये 15 साल के नौनिहाल बालकों को मांग कर लाए हैं। कहाँ गई थी आपकी शक्ति? क्यों आपने अपने मंत्र बल पर नहीं मार डाला? यहाँ बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ है। आदमी कितना बड़ा ही ज्ञानी क्यों न हो, आदमी कितना बड़ा तपस्वी और साधक क्यों न हो, यदि अपनी तपस्या का दुरुपयोग करेगा, जिस दिन दुरुपयोग करेगा महाराज, उस दिन उसके तप की शक्ति समाप्त हो जाएगी। होलिका को देखिए आप, अग्नि स्नान का वरदान मिला था, तो ते नहाना, आगिन ते नहा बोला वरदान मिले, कोनो धर के बैठ गए। लेकिन जिस दिन प्रहलाद को लेकर बैठी, उस दिन ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान खत्म हो गया। और यही बात यहाँ भी महाराजा हरिश्चंद्र की परीक्षा जब ली थी विश्वामित्र ने, वो कथा आप सब जानते हैं। और अंत में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे परीक्षा लेना था विश्वामित्र तो सामान्य परीक्षा ले लेते, ऐसी कठिन परीक्षा तुमने क्यों ले ली? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अपने जीवन में जो भी तपस्या करोगे, तपस्या तो होगी, सफल भी होगी, लेकिन तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला नहीं। हाथ जोड़ के पूछा भगवान, फिर तपस्या का फल कब मिलेगा? तब भगवान नारायण ने कहा था, रामावतार जब होगा तब यज्ञ रक्षा के लिए बेबस होकर राम लक्ष्मण को मांग कर लाओगे ना, और तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, तब से तुम्हें तपस्या का फल मिलेगा। कथा ये। तो बड़े बड़े राक्षस ताड़का, मारी, सुबाहु, जो युद्ध के मैदान में किसी के सामने घुटने टेकने वाले नहीं थे, मारे सहित सहायक निहेराम, उनके सहायकों के सहित तुमने उसे कैसे मारा, कैसे संहारा? गुरुदेव के साथ जब जनकपुर की यात्रा पर जा रहे थे, वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र ने श्री राम को 5 बार कहा है। रास्ता चलते जा रहे हैं, विश्वामित्र ने राम से कहा, राम देखो ये ताड़का वन है, आगे ताड़का नाम की राक्षसी मिलेगी, तो तुम सोच विचार बिल्कुल मत करना, ताड़का को मार देना राम। हाँ गुरुदेव। 2 कदम और चले, फिर गुरुदेव ने कहा, राम याद है ना, ताड़का को छोड़ना नहीं है, ताड़का को मारना है। क्यों बार बार 5 बार बोले? क्यों 5 बार कहने की जरूरत पड़ गई? क्या एक बार कहने से राम के समझ में बात नहीं आई थी क्या? अरे गुरु गृह गए तुरंत वहीं पाला, वो कथा हम जानते हैं। और उसके पश्चात भगवान श्री राम चारों भाई गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। अल्पकाल का अर्थ एक रामायण में संत सिंह पंजाबी जी महाराज ने, संत सिंह पंजाबी एक पुराने टीकाकार हो गए, उन्होंने टीका लिखी है, अल्पकाल का अर्थ 8 दिन किया है। भगवान ने सारे वेद शास्त्रों को 8 दिन में पढ़ लिया। तो जो भगवान 8 दिन में सारे वेद शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, वो उनको 5 बार कहने की क्या जरूरत पड़ गई? 5 बार कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भगवान राम बड़े दयालु हैं, भगवान राम बड़े कृपालु हैं। वेद की मर्यादा को रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और हाथ जोड़ के कहूं मैं, स्त्री जाति जो है वो अवध्य है। स्त्री की हत्या की अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देते। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा होगा ये ताड़का जो है स्त्री जाति की है और स्त्री जाति को मारना पाप है। मैं तो कई बार कथाओं में कहता हूँ, वो लोग उन लोगों के हाथ कैसे उठ जाते हैं धर्म पत्नी को पीटने के लिए। हमारे ही समाज में वो हाथ कैसे उठ जाते हैं पत्नी को पीटने के लिए। जो हृदय की मल्लिका है, जो प्रियतमा है, जो दुलार करने योग्य है, उसे पीटने का मन आखिर लोगों को कैसे हो जाता है। श्री राम की कृपा जाग न जाए, इसलिए बार बार विश्वामित्र जी कह छोड़ना मत मारा, इसलिए मत छोड़ना, क्योंकि ताड़का सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि ताड़का जो है ना वो आतताई। और हमारे शास्त्रों में 6 लोगों को आतताई कहा गया। ये बात आपको कठोर लग सकती है,
लेकिन बात शास्त्र की है तो मैं तो कहूंगा 6 प्रकार के लोग आतताई कहे गए हैं। कौन कौन 6 प्रकार के लोग? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पानार्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते ह्यातताई। अग्नि दो, किसी के घर में आग लगाने वाला, काकरो पैरावट में और खरही में आगी लगाने वाला, ये आतताई कहा गया है महाराज। ऐसे लोगों का वध करना पुण्य है, पाप नहीं है। अग्नि दो गर्दश्चैव, किसी को जहर देकर मारने वाला, यह भी आतताई। अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पानार्धनापः, हाथ में हथियार लेकर किसी को मारने के लिए उठाने वाला, मारने वाला नहीं, अगर ते उठा ले न मारे वर ते आतताई के श्रेणी मांगे। अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पानार्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च, भूमि की चोरी करने वाला, 1 इंच बढ़ा चाहे 2 एकड़ जाए, क्षेत्र माने भूमि की चोरी करने वाला, क्षेत्रदारापहर्ता च, और पराई स्त्री का हरण करने वाला। ये 6 प्रकार के लोग आतताई कहे गए हैं। और इसी श्रेणी में ताड़का मारी सुबाहु आते हैं। इसलिए गुरुदेव ने बार बार कहा राम मार देना, और भगवान राम ने मार, एक ही बाण प्राण हर लिया। ताड़का को एक ही बाण मारा भगवान ने, एक ही बाण में राम नाम सत्य हो गया। और फिर मारीच को बाण मारा भगवान ने, बिना फरका बाण, बिना नोक वाला बाण भगवान ने मारीच को मारा, तो मारीच 400 कोस दूर जाकर के गिरा। अब आदमी जब दूर जाकर गिरता है ना तो सिर के बल गिरता है, मारीच सिर के बल गिरा, इसलिए उस स्थान का नाम जो था वो पहले मारीच सर था, जो आज बदलकर मारीसस हो गया। आज जिसे हम मारीसस कहते हैं ना, उसका पुराना नाम मारीच सर था, वहीं पर जाकर के गिरा। मारीच को छोड़ दिया तो आगे चल के काम आवे लीला में से समझ के। और सुबाहु को अग्नि बाण से मारा, अग्नि बाण से मारकर भगवान ने सुबाहु का वध किया, जला दिया। इन्हीं बातों को माताएं भगवान राम से कह रही है, दरअसल प्रेम का विषय है। नन्हे नन्हे कोमल कोमल हाथों को देखा तो माताओं को चिंता हो रही है, कितने बड़े बड़े राक्षस राक्षसियों का संहार आखिर मेरे बालक ने कैसे किया होगा। असली में गुरु की कृपा है, वैसे तो भगवान है, लेकिन लीला की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर गुरु की महत्ता है। आइए, पीली बत्ती का संकेत हो चुका है। एक नम्र निवेदन मैं आपसे करता हूं, कठोर बोलने का स्वभाव है मेरा, मेरी कुछ बातें आपको कठोर लगी होंगी, इसलिए उन बातों को, कठोर बातों को मेरा प्रमाद और अज्ञान समझकर आप कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। और जो बातें आपको अच्छी लगी होंगी उन्हें आप स्वीकार कर लीजिएगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्यता का अनुभव करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फागुन मस्त महीना रे संयुड़त रंग गुलाल, आगू आगू राधा चले पीछे में नंदलाल। भजले सीताराम भजले राधे श्याम, जिंदगी के नए ठिकाना। भजले सीताराम
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा। रत्नावली मानस परिवार सहगांव को अभी आप सुन रहे थे। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण, मोह बढ़े परिवार के संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, काम बढ़े त्यज के संकीर्ण, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन के संकीर्ण, कवि दीन सुसज्जन के संकीर्ण। और निश्चित तौर पे जब सज्जनों का सत्संग, सज्जनों का संग हमें मिल जाता है तो हमारे ज्ञान बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। और ऐसे ही ज्ञान बुद्धि और विवेक में वृद्धि करा रहे थे आचार्य मनहरन लाल वर्मा जी। निश्चित तौर पे एक बहुत ही विस्तृत प्रसंग था और विस्तृत उसमें चर्चा हुई। और जब हम आदरणीय मनहरन वर्मा जी को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे उनके प्रतिदिन जो है ऑनलाइन मानस चर्चा और चलती है अलग से। ये जो मानस के मंचों में उनकी प्रस्तुति तो होती ही है, साथ ही एक प्रसंग पर जो है वो बहुत दिनों तक, जब हम लोग पिछली बार मिले थे बोरी के मंच में, तो मानस वाटिका प्रसंग पर उनके 77 एपिसोड पूरे हो चुके थे और वो चल ही रहे थे और वो कहाँ तक चला पता नहीं। तो ऐसे मानस को बहुत ही गहराइयों तक चिंतन जिनका मिलता है और जिनके माध्यम से हम जो है मानस के चिंतन में खो जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में मंचस्थ हुए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन प्रेषित करूं श्री सोनसाय साहू जी, श्री साहू जी लड्डू वाले, श्री भोपाल सिंह चौहान जी पुरानी बस्ती से, आप सभी से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को सम्मान विदा दीजिएगा। और साथ ही निवेदन होगा हरिओम मानस मंडली भाठा गांव, आपसे निवेदन तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिएगा। और ये हमारे आज के दिवस की ये अंतिम मंडली जो है हमारे बीच में मंचस्थ होगी और बहुत ही प्यारी मंडली है। एक ही परिवार के सास बहू और सब ससुर जी जेठ जी सब इसमें विद्यमान हैं। तो आप लोग जो है आज की अंतिम मंडली को जो है अपना समय देंगे, मैं आग्रह करूंगा। हरिओम मानस मंडली भाठा गांव तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होंगे। और मैं निवेदन कर श्री भोपाल सिंह चौहान जी पुरानी बस्ती से आप भी आइएगा और इस विदाई की बेला में हमारे सहभागी बनेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद संप्रेषित करूं रत्नावली मानस परिवार सहगांव का, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, जिनके आगमन से हमारे मंच की शोभा बढ़ी, गौरव बढ़ा। आगत वर्षों में पुनः ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा हम पर बनी और इस पावन मंच को सजा पाने में हम पुनः सक्षम हुए। तो हमारा आदर पूर्वक आमंत्रण आपको प्राप्त होगा, ऐसा ही सानिध्य पुनः मिले ऐसी अपेक्षाओं के साथ में सादर आमंत्रण हम देंगे। लीजिए सादर हमारी विदाई, हमारे भेंट को स्वीकार करें। आइए मैं निवेदन करूंगा पुनः आप समस्त नगरवासी रावा भाठा से कि आप आइए और आज के इस अंतिम मंचस्थ होने वाले जहां घर में आज छोटी छोटी बातों में विभिन्न प्रकार के विवाद हो उठते हैं और एक ऐसा घर जहां पर से राम की चर्चा निकलती है, ऐसा परिवार हमारे बीच में मंचस्थ होने जा रहा है। और जनमानस ने मंचस्थ मंडली को ये प्रेम पुष्प प्रेषित किए हैं। रूपेश वर्मा बजरंग चौक से 20 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं। गोवर्धन साहू गुरु रुद्राक्ष दंतेश्वरी चौक रामा भाठा, आपकी ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि प्रेषित हुई है। पुनीत राम 50 रुपए, राम जी और सुमित्रा पाल 20 रुपए, मिल्लू पाल आपकी ओर से 20 रुपए, नरेंद्र साहू 20 रुपए, लोकनाथ रजत 20 रुपए, शुभी साहू 10 रुपए, अभय साहू 10 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और लीजिएगा हमारे स्नेह को स्वीकार करें और आगत वर्ष में पुनः आपके आगमन की शुभाकांक्षाओं के साथ में इस पावन मंच से ससम्मान विदाई देने जा रहे हैं। आग्रह करूंगा हरिओम मानस मंडली भाठा गांव, आपसे निवेदन तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। आपको इसके पश्चात मंचस्थ होना है, सादर निवेदन। आइएगा मैं पुनः निवेदन प्रेषित करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हुए मंचस्थ रत्नावली मानस परिवार सहगांव को ससम्मान विदाई देने जा रहे हैं। आप सभी इस विदाई की कड़ी में जुड़ रहे हैं और मैं
निवेदन करना चाहूंगा हरिओम मानस मंडली भाठा गांव तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होंगे, प्रवेश द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे। हरिओम मानस मंडली भाठा गांव। और लीजिएगा हमारे प्रेम भावों को स्वीकार करते हुए पावन मंच से आपकी ससम्मान विदाई सादर भावों के साथ में कि धन्यवाद साधुवाद, आपका आमंत्रण हमारा स्वीकार किया, राम कथा श्रवण करा के हम पर ये उपकार किया, 7 सुरों की स्वर लड़ियों को जनमानस में छेड़कर आगत वर्ष में पुनः आमंत्रण का आधार दिया। इन्हीं प्रेम भाव के साथ में पावन मंच से आपकी सादर विदाई एक बार जोरदार तालियों के साथ में विदा दीजिएगा। भजले सीताराम भजले राधे श्याम, जिंदगी के नए ठिकाना। मैं निवेदन करूं हरिओम मानस मंडली भाठा मंच की ओर अग्रसर होने की अनुमति की बात कीजिएगा। और साथ ही निवेदन होगा पावन धर्मनगरी रावा भाठा के समस्त धर्मानुरागी बंधुओं से, माताओं भाइयों और बहनों से, आप सभी का रात्रि भोजन हो गया होगा, सब कोई जे डरे हो हुए नहीं, जेवन वेवन सब हो गए। अब जे के बाद में थोड़ा टहले के हमार जो है एक ठन परंपरा है, अमन टहलथन। और पहले बार में कहा था कि इतनी इतनी जायक बजाए यही डहर आ जाओ थोड़ा से, है ना, अरे टाइम पास करे बार आ जाओ, कम से कम, ज्यादा नहीं तो टाइम पास जैसे कथन नहीं गा तो टाइम में पास करे बार आ जाओ कम से कम। काबर की सत्संग कथा ऐसी चीजें कि ओला अगर जैसे हम धान छिथन नहीं का कोनो बीजल छिथन, गेहूं छिथन चाहे धान छिथन चाहे कोई भी बीजल जब छिथन तब बीजा चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, लेकिन पौधा जो है सीधा ही निकलता है। वैसे ही राम कथा ला मन से सुना, चाहे बिना मन के सुना, चाहे गुस्सा से सुना, चाहे प्रेम से सुना, है ना, ओकर फायदा जो मिलना है वो अच्छा ही फायदा मिले, ओकर पूरा परिणाम कभू नहीं है, ओकर अच्छा परिणाम आते हैं ना। तो हमारे जीवन में विभिन्न अवसर आते हैं, अवसर के लाभ हम लोग उठाना चाहिए। का है अवसर के लाभ नहीं उठावे तो फिर पछतावा होते। एक गांव का हुई, एक जन राजा जो है अपन बेटी के स्वयंवर रखे, स्वयंवर है ना, स्वयंवर जैसे अभी सीता स्वयंवर हमन अभी राम वही चलत रही से धनुष यज्ञ है ना, जहाँ सीता के स्वयंवर के नियमकारी से जोन शिव जी के धनुष ला उठा के ओमे प्रत्यंचा चढ़ाई, वो जो है वही सीता के साथ में होकर विवाह हुआ। हाँ तो जोरदार ताली के साथ में स्वागत करो हरिओम मानस मंडली भाठा गांव जिला बालोद। आइएगा, अभिनंदन स्वागत आपका पावन धरा धाम रावा भाठा के इस पावन मंच पर। मैं निवेदन करूं श्रीमती पूर्णिमा साहू प्राचार्य ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर, साथ ही श्रीमती अंजू यादव स्कूल चौक, आपसे निवेदन होगा मंचस्थ मंडली के स्वागत हेतु आप सादर आमंत्रित होंगे। आइए, अभिनंदन स्वागत आपका। देवांगन परिवार का हम स्वागत करने जा रहे हैं, पर जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। मैं निवेदन करूं पुनः श्रीमती पूर्णिमा साहू जी प्राचार्य ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर, श्रीमती अंजू यादव जी स्कूल चौक, आपसे निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली का अभिनंदन हम स्वागत कीजिएगा। पूजन अर्चन पश्चात मंच पर मंचासीन होने की कृपा करें। तो मैं यहाँ कहा रहा हूँ कि अवसर है ना, अवसर के लाभ जो है उठाना है हमला। तो वो राजा जो है अपन बेटी के जो है स्वयंवर रखे, तो स्वयंवर के बहुत सारा नियम, जैसे कि जब द्रौपदी की विवाह हुई से तब नियम रही से कि मछली का आंख जो है नीचे, है ना, नीचे देखना है और ऊपर निशाना लगाना है। तो अर्जुन जो है निशाना लगे, है ना, सीता स्वयंवर में धनुष उठाना है और फिर प्रत्यंचा चढ़ाना है। वैसे ही एक स्वयंवर जो हमारे बालोद जिला में हो रही से एक बार, है ना, आप मतलब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आइए, भूमिका के अनुरूप सादर आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा और मैं स्वागत करता माताओं से निवेदन करूँ